आज हर इंसान एक ही सवाल पूछता है, पैसे सिर्फ बचा कर रखें या इन्वेस्ट भी करें। एफडी में इंटरेस्ट है, म्यूचुअल फंड समझ नहीं आता और स्टॉक मार्केट रिस्की लगता है। तो फिर एक मुस्लिम क्या करे? क्या इन्वेस्टमेंट हलाल भी हो सकती है? जवाब है हाँ, अगर सही तरीके से की जाए। इस्लाम इन्वेस्टमेंट को मना नहीं करता, लेकिन इस्लाम यह जरूर कहता है, पैसा ऐसी जगह लगाओ जहां बिजनेस रियल हो और हराम चीज शामिल ना हो। 3 चीजें दूर रहनी चाहिए: रिबा यानी इंटरेस्ट, गरार यानी ज्यादा अनसर्टेनिटी और हराम बिजनेस। सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक्स की। कंपनी के शेयर्स खरीदना असल में उस कंपनी का हिस्सा बनना होता है। लेकिन हर कंपनी हलाल नहीं होती। कंपनी का काम हलाल हो, इंटरेस्ट इनकम न हो, गैम्बलिंग, अल्कोहल, टोबैको या फाइनेंस बेस्ड बिजनेस न हो। अगर कंपनी इन रूल्स पर फिट बैठती है तो उसके स्टॉक्स हलाल हो सकते हैं। गोल्ड को इस्लाम में हमेशा वैल्यू दी गई है। फिजिकल गोल्ड खरीदना जैसे कॉइन्स या बार्स बिल्कुल सिंपल और सेफ ऑप्शन है। लेकिन ध्यान रहे, गोल्ड ट्रेडिंग सिर्फ पेपर पर हो, बिना डिलीवरी के, ये सही नहीं। गोल्ड इन्वेस्टमेंट तब हलाल होती है जब गोल्ड हकीकत में आपका हो। रियल एस्टेट कॉमन आदमी के लिए सबसे आसानी से समझ में आने वाला इन्वेस्टमेंट है। घर, प्लॉट या शॉप खरीदना एक रियल एसेट है। अगर बाइंग हलाल तरीके से हो और रेंट या रीसेल लीगल हो तो रियल एस्टेट एक स्ट्रॉन्ग हलाल इन्वेस्टमेंट है। सिर्फ ज्यादा रिटर्न देखकर इन्वेस्टमेंट मत करिए। हर चीज जो प्रॉफिट दे वो हलाल नहीं होती, और हर हलाल चीज ओवरनाइट अमीर नहीं बनाती। इस्लाम बैलेंस सिखाता है। इस्लामिक इन्वेस्टमेंट का मकसद सिर्फ पैसा बढ़ाना नहीं होता, बल्कि पैसा को पाक रखना होता है। जब अर्निंग हलाल होती है तो कम होकर भी काफी होती है। अगर आप कॉमन आदमी हैं और हलाल तरीके से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ऑप्शंस मौजूद हैं। स्टॉक्स हो, गोल्ड हो या रियल एस्टेट, बस रूल समझकर आगे बढ़िए। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे कि हलाल कमाने की राह में हमसे क्या क्या गलतियां होती हैं।